घुसपैठ, यूरोपियन पेनिट्रेशन इन इंडिया। प्रस्तावना। 23वीं शताब्दी के अंत से भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों का आगमन शुरू हुआ। इनका प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे वे भारत की राजनीति और शासन में हस्तक्षेप करने लगे। इस घुसपैठ ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया, बल्कि देश को उपनिवेशवाद की ओर भी धकेला दिया। इस स्क्रिप्ट में हम भारत में यूरोपीय घुसपैठ की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन। वास्को द गामा में वास्को द गामा के नेतृत्व पुर्तगालियों ने केरल के कालीकट्टर पर कदम रखा। यूरोपाई में फ्रांसिस कोडी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बना। यूहंपर में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया। पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापार पर एक अधिकार कायम करने का प्रयास किया। डचों का आगमन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पेड्रो में हुई। डचों ने मुख्य रूप से मसालों के व्यापार में रुचि दिखाई। उन्होंने मलक्का, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका और मालाबार तट पर केंद्र बनाए। भारत में डच प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया और वे इंडोनेशिया पर केंद्रित हो गए। अंग्रेजों का आगमन, यही में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। हैदराबाद में सूरत में पहला कारखाना स्थापित हुआ। मुगल शासक जहांगीर से व्यापार की अनुमति मिली। धीरे धीरे मद्रास, V639, बॉम्बे, E68 और कलकत्ता में सशक्त केंद्र बने। फ्रांसीसियों का आगमन, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उन्होंने पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे और कराईकल जैसे केंद्र स्थापित किए। यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष, कर्नाटिक युद्ध। भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों के बीच दक्षिण भारत में 3 कर्नाटिक युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटिक युद्ध 1748, द्वितीय कर्नाटिक युद्ध 1749 तृतीय कर्नाटिक युद्ध 1756 इन युद्धों का परिणाम, ब्रिटिश शक्ति का उभार और फ्रांसीसी शक्ति का पतन। रॉबर्ट क्लाइव और सर आयरकूट जैसे जनरलों ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव मजबूत की। प्रमुख युद्ध और राजनीतिक घटनाएं, प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। मीर जाफर की गद्दारी के कारण अंग्रेजों की जीत, बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत। बक्सर का युद्ध, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना को हार का सामना करना पड़ा। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार मिली। भारत पर यूरोपीय घुसपैठ का प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, भारतीय कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प का पतन। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा और तैयार भारत में बेचा गया। व्यापारिक एकाधिकार और भारी कर नीति ने भारतीय किसानों और व्यापारियों की स्थिति खराब की। सामाजिक प्रभाव भी, शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार, पश्चिमी जीवन शैली और संस्कृति का प्रभाव। राजनीति का प्रभाव, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। भारतीय शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी। यूरोपीय कंपनियों की प्रशासनिक नीतियां, ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वैध शासन व्यवस्था, रेवेन्यू वसूली में भारतीय जमींदारों का प्रयोग, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथाओं का प्रारंभ। पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी ये अधिकतर व्यापार तक सीमित रहे। पुर्तगाली गोवा में धार्मिक प्रसार में भी सक्रिय थे। भारत में यूरोपीय शक्ति संघर्ष का वैश्विक संदर्भ। भारत में यूरोपीय संघर्ष का संबंध यूरोप में चल रही 7 वर्षों की लड़ाई 7 ईयर से भी था। भारत को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अखाड़ा बना दिया गया। भारतीय समाज में बदलाव, पारंपरिक व्यापारिक वर्ग का पतन, किसानों पर करों का बढ़ता बोझ, भारतीय समाज में नई वर्ग संरचना का जन्म, मध्य वर्ग, औद्योगिक मजदूर। यूरोपीय घुसपैठ और भारतीय प्रतिरोध, बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख शक्तियों ने यूरोपीय विस्तार का विरोध किया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। मराठों और सिखों ने अपने अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश विस्तार को रोकने का प्रयास किया। पर दीर्घकालीन प्रभाव, भारत का परंपरागत सामाजिक आर्थिक तंत्र नष्ट हुआ। उपनिवेशवाद की जड़ें गहरी हुईं। भारत वैश्विक पूंजीवाद का कच्चा माल आपूर्ति केंद्र और तैयार माल का बाजार बना। आधुनिक शिक्षा, रेल, डाक व्यवस्था और प्रेस की शुरुआत।
भारत में यूरोपीय घुसपैठ की शुरुआत व्यापार से हुई थी, लेकिन अंततः ये राजनीतिक प्रभुत्व और उपनिवेशवाद में बदल गई। यूरोपीय शक्तियों ने अपनी रणनीतियों, सैन्य शक्ति और कूटनीति से भारत पर नियंत्रण स्थापित किया और भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत में यूरोपीय घुसपैठ एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला और भारत को स्वतंत्रता संघर्ष की ओर धकेला।